Sambal district has led to yet another interesting discovery. A step well that is believed to be approximately 125 years old was unearthed during the procedure. Authorities say they discovered the structure during an anti-encroachment drive. 2 damaged idols were also found inside the well of this temple. After this discovery of Bhasma Shankar temple a couple of days ago, this is the latest finding that once again confirms the region's roots with Hinduism. But while this happens in one part of Uttar Pradesh, on the other, you have a top INDIA bloc party whose leader has once again reprised the Sanatan slander campaign that has sparked a bitter political war of words. What are we talking about? Let's find out. After Shiv temple, an ancient step well has been discovered in Sambal. The Bauli belongs to Bhilali Queen and is several hundred years old. Now, the MLA from Akhilesh's party, Suresh Yadav, has likened the BJP to a Hindu terrorist organization. He claims that the whole party is hell-bent on destroying the country. This remark hasn't gone well with the BJP. ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा करने वाले, राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के कार्य का बायकॉट करने वाले लोग आज उनसे पच नहीं रहा है। देश की तरक्की, सनातन की तरक्की पच नहीं रही है। ये इंडी अलायंस का चाल, चरित्र और चेहरा हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, भारत विरोधी, भारत की भावनाओं का अपमान करने वाला चेहरा सामने आया है। कभी आप कुंभ को गाली देते हो, कभी सनातन को गाली देते हो, कभी भारत के इतिहास को गाली देते हो। ये अब तुष्टीकरण की राजनीति गांधी नेहरू परिवार ने जो शुरू की है, अब नहीं चलेगी। बीजेपी जिसको लगातार तीसरी बार जनता ने चुना है, मोदी जी को चुना है, तो जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले ईवीएम को दोष दिया, ईसीआई को दोष दिया, जुडिशरी को दोष दिया और अब जनता को ही दोष दे रहे हैं। जनता को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या हिंदू आस्था को दो गाली, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली? यही इनकी मंशा है, यही इनकी प्रणाली है। ये दिखाता है कि हिंदू विरोधी मानसिकता किस प्रकार से कूट कर इंडी अलायंस में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, इनमें भरी हुई है। उनको माफी मांगनी चाहिए। दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी जो बुनियादी तौर पर नमाजवादी पार्टी है, उनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इस प्रकार की हरकतें ही करते हैं वो लोग। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन और मोदी जी को आतंकवादी संगठन का मुखिया कहना कुछ नहीं, बदजुबानी है। और ऐसे बदजुबान लोगों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय यूनिट के लोग हैं वो तत्काल इस व्यक्ति के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाएं और इसके खिलाफ FIR करवाएं। Now, while the Congress seems to be endorsing the shocking remarks, Samajwadi Party wants to distance itself from these comments. I would not say that entire BJP, but there are elements who are of the nature of terrorist nature, and Amit Shah could be included in that list. They are extremists, not all, but there are extremist elements. So what happened? It's not good for Hindus. It's not good for the humanity, not good for the country. So what has been said is partially correct also. बाराबंकी के विधायक वो किस संदर्भ में इस बात को कह गए, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं, समाजवादी पार्टी के पास। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों पर विरोध करते हैं। देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब का जिस तरह अपमान किया, जिस तरीके का उनका राज्यसभा में भाव था, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इस मांग को लेकर पूरे देश में समाजवादी पार्टी ने कल आंदोलन किया था। उस बीच में विधायक जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है, इस बात को विधायक जी स्पष्ट कर सकते हैं।
So Samajwadi Party has put the entire onus on the MLA himself to explain his statements and what he meant. Facing backlash from all quarters, Samajwadi Party MLA Suresh Yadav instead blamed his opponents and called the video edited. ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे, समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। देखिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम कई बार के विधायक हैं और हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था, तो मुझे लगता है कि ये हमारे विरोधियों द्वारा पूरी तरह से एडिट करके ये चलाई गई हमारे खिलाफ साजिश है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ऐसा कोई भाषण दिया है।